हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यह चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है आने का बहुत ज़्यादा चांस है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जो है फिगर इसका ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक मीनार को खींचेंगे। तो ये भी जो है मेरा एक मीनार हुआ, और जो है जो डीसी है यह भवन हुआ। फिर जो है क्वेश्चन को समझते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये जो बिंदु बी है यह मीनार के पाद बिंदु है, और यहाँ पे जो सी है यह भवन के पाद बिंदु है। तो क्वेश्चन में बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, यह मीनार के पाद बिंदु है और यह भवन के शिखर है। तो भवन के शिखर से जो मीनार के पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है वो बाबू 30 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री। और आगे पढ़ते हैं। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर जो है ए बिंदु है। जो ए बिंदु है यह मीनार के शिखर है। तो मीनार के शिखर से जो है भवन के पाद बिंदु पे, जो भवन के पाद बिंदु यहाँ पे जो है सी है, यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। और दिया है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, जो मीनार ए बी है इसकी ऊंचाई दिया है 50 मीटर, और जो है भवन की ऊंचाई हमको निकालना है। तो हमको भवन की ऊंचाई नहीं पता है तो हम एच मीटर मान लेंगे, यानी जो डीसी है ऊंचाई इसको हम एच मीटर मान लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना कि डीसी एक भवन है। माना कि डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, तथा ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। स्टेटमेंट को लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे डीसी हमारा एच मीटर हो रहा है, तो लिख देंगे डीसी बराबर एच मीटर। फिर ए बी जो है 50 मीटर है, तो ए बी 50 मीटर लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको सबसे पहले बीसी की जो है दूरी निकालना पड़ेगा। तो बी से लेकर सी तक की जो दूरी है इसको निकालने के लिए हमको समकोण त्रिभुज ए बी सी को लेंगे हम। तो लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हमको जो है एंगल देखना पड़ेगा। तो एंगल डी बी सी, तो ध्यान दीजिएगा, एंगल डी बी सी एंगल डी बी सी एंगल डी बी सी यहाँ पे 30 डिग्री है, तो लिख लेंगे एंगल डी बी सी बराबर 30 डिग्री। फिर आगे एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, तो लिख लेंगे एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब
समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, ए बी हमारा लंब हुआ और बी सी हमारा आधार हुआ। तो यहाँ पे जो है लंब बटा आधार यानी tan का फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री यानी tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब होगा ए बी, लंब होगा ए बी बटा आधार, तो आधार होगा बी सी। फिर यहाँ tan 60 डिग्री का मान होता है √3, रख लेंगे बराबर ए बी, तो ए बी का मान है 50 मीटर, ए बी का मान है 50 मीटर, तो ए बी का मान रख देंगे 50 बट्टा बी सी, तो बी सी का मान हम बी सी ही रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ √3 का बट्टा में 1 छिपा है, तो लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी से क्रॉस मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो होगा √3 बी सी, बी सी से √3 में गुणा करेंगे तो √3 बी सी होगा, और 1 से 50 में गुणा करेंगे तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50 में 1 से गुणा होगा तो 50 से कम 50 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से √3 जो है BC में गुणा कर रहा है, तो जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग करेगा, पचास बटा √3 होगा, तो BC का जो मान निकलेगा वो 50 बटा √3 होगा, रख देंगे यहाँ पे 50 बटा √3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, फिर समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज BCD को देखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और फिर यहाँ पे लंब, ये जो है लंब बटा आधार होगा, DC मेरा लंब होगा और जो है BC होगा आधार, तो लंब बटा आधार, फिर tan का फॉर्मूला रखेंगे, फिर tan ही लगे रहेगा, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा, तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब होगा DC और आधार होगा BC। अब यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, फिर यहाँ DC का मान रखेंगे, तो DC का मान है H मीटर, तो रख देंगे H मीटर, H रख देंगे। फिर BC, तो BC का मान यहाँ पे 50 बटा √3 निकाले हैं, तो लिख देंगे 50 बटा √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से H में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी √3 से जब H में गुणा होगा तो √3 H हो जाएगा, बराबर 1 से 50 बटा √3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 50 बटा √3। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे कि √3 जो है H में गुणा कर रहा है, √3 जो है H में गुणा कर रहा है, तो √3 जो है इक्वल टू के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो H बराबर होगा 50 बटा √3, पहले से है 50 बटा √3 पहले से है, और ये √3 जो है ये भी जाके 50 में भाग करेगा।
तो h बराबर होगा 50/√3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, √9 होगा और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ पे 50/3 होगा। फिर हम जो है 50 में 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 0 और 3 6 का 18, शेषफल आ जाएगा 2। तो ध्यान दीजिएगा h बराबर होगा 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर आंसर। उम्मीद है 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह क्वेश्चन एग्जाम में जो है 5 नंबर में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिगर को समझेंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ध्यान दीजिएगा ये जो BC है हमारा भूमि है और BD हो गया मेरा भवन। ध्यान दीजिएगा BC भूमि हो गया और BD जो हो गया भवन हो गया, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर दिया है। भवन की जो ऊंचाई दिया है वो 20 मीटर दिया है और इस भवन के शिखर पर, ध्यान दीजिएगा इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर माना है। ध्यान दीजिएगा, और यही जो है संचार मीनार जो है इसी का ऊंचाई हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इस फिगर को। भवन के जो शिखर है वो बिंदु D है और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 45 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, जो भवन है, भवन के शिखर जो है वह बिंदु D है और इसका जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और यहाँ पे जो संचार मीनार का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि AD एक संचार मीनार है। ध्यान दीजिएगा, माना कि AD एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ध्यान दीजिएगा, हमने संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर माना तथा BD एक भवन है जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। यह स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। चलिए स्टेटमेंट को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे BD बराबर 20 मीटर, फिर AD लिख देंगे AD बराबर h मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब हम A से B तक की जो है ऊंचाई लिखेंगे। AB
ए बी बराबर AD प्लस BD। ध्यान दीजिएगा, AD का मान H मीटर है, इसको हम लिख लेंगे, सॉरी H लिख देंगे, फिर प्लस BD है 20 मीटर, इसको भी लिख देंगे, BD का मान 20 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम समकोण त्रिभुज BDC में देखेंगे। समकोण त्रिभुज BDC में देखेंगे। समकोण त्रिभुज BDC में देखेंगे तो यहाँ पे tan यानी tan 45 डिग्री जो लंब बटा आधार होता है, tan जो है tan 45 यहाँ पे रहेगा, tan 45 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें जो है लंब हमको पता है और आधार नहीं पता है, तो जो है tan रहेगा, क्योंकि tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार आता है। पॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि हम tan लिखें। तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री। अब tan 45 का लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा BD होगा बटा आधार हो जाएगा BC। ध्यान दीजिएगा, अब tan 45 का मान 1 होता है, और यहाँ पे जो BD है, इस BD का मान रख देंगे 20 मीटर, फिर BC, तो यहाँ BC रख देंगे। एक के बाटा में एक छिपा है, तो इसको 1/1 लिख देंगे। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BC से 1 में गुणा होगा, तो BC हो जाएगा। फिर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो 20 में 1 से गुणा होगा तो 20 से कम 20 होगा, यानी हमको BC की जो है दूरी मिल गया, जो BC की जो है बीच की दूरी 20 मीटर मिला। अब ध्यान दीजिएगा, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में अब जो है यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, यानी जो संचार मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो जो है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम फिर रखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो इस बार लंब हो जाएगा मेरा AB, फिर बटा आधार होगा BC। ध्यान दीजिएगा, अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB। तो AB का मान यहाँ पे रखना है, तो AB हो रहा है AD प्लस BD, और हम यहाँ AB के मान भी लिख चुके हैं, H प्लस 20। चलिए, फिर यहाँ हमको BC का मान रखना है, तो BC का मान हमारा है 20 मीटर, तो इसको रख देंगे, √3 के बट्टा में 1 छिपा है, लिख देंगे इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H प्लस 20 में, तो 1 से अगर H प्लस 20 में गुणा होगा तो H प्लस 20 ही होगा। अब जो है 20 से √3 में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 से √3 में, तो होगा 20 √3।
3। ध्यान दीजिएगा, h है तो h हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू होगा। यहाँ पे 20√3 है तो 20√3 लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो है 20 जो है वो प्लस में है, 20 जो है यहाँ प्लस में है, और जो है इक्वल टू के ये जो है दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो h बराबर मिलेगा, देखेंगे कि दोनों बगल 20 कॉमन है, दोनों साइड देखेंगे तो 20 कॉमन है और इसके साइड में 1 छिपा है, तो यहाँ से हम 20 कॉमन कर देंगे तो मिलेगा √3 माइनस, और यहाँ से तो 20 कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा, यानी h बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मिलेगा। और यही जो है h हमने संचार मीनार की ऊंचाई माना है। तो लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।